आतंकवाद की परिभाषा वो देश और मीडिया चैनल्स गढ़ने में लगे हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि हूतियों के हमले से आज तक ना तो एक इंसान मरा है, और गौर से सुनिएगा दोस्तों, आज तक इतने हमलों के बावजूद एक भी इंसान घायल तक नहीं हुआ है। बल्कि असली आतंकवाद को अगर आपको समझना है तो एक बार गाजा की तरफ अपनी नजर को घुमाइए, आपको पता चलेगा कि 24,000 से ज्यादा लोगों को, बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया गया है, जिसमें बच्चों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वो 14,000 है। महिलाओं की संख्या 7,000 पार पहुंच चुकी है। और इस बात के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि असली आतंकवाद कौन फैला रहा है। जब से यमन ने तंबू गाड़ा है इजराइल के लाल सागर के व्यापार पर, तब से उसका पूरी तरीके से व्यापार ठप पड़ चुका है। और व्यापार ठप पड़ने के बाद यह बात साफ तौर पर साफ हो चुकी है कि बीच समंदर में लगातार जर्मनी के जहाज पर हमले होने के बाद इजराइल की कमर पूरी तरीके से टूट पड़ी है। और कमर टूटने के साथ साथ अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसके साथ सारे के सारे जो मसौदे थे वो तोड़ दिए हैं। फ्रांस, अमेरिका, नॉर्वे पर हो रहे हमलों के बाद, जो उनके जहाजों पर हमले हो रहे थे, उस हमलों के बाद अमेरिका से लेकर तमाम लोगों ने उससे दूरी बना ली है। और इजराइल का असली नुकसान अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो लाल सागर और इजराइल के व्यापार के बीच में जो वो अरबों खरबों डॉलर हर हफ्ते के कमाता था, हर दिन के कमाता था, वो उस पर कैसे पानी फिरा है आपको समझना जरूरी है। कि पहले लाल सागर से होकर इजराइल पहुंचने में 8 दिन का समय लगता था, लेकिन जब से तंबू गाड़ा है हूतियों ने समंदर के अंदर, तब से इजराइल को साउथ अफ्रीका से घूमकर इजराइल का रास्ता तय करना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि तेल, पैसा, संसाधन ज्यादा खर्च, और तो और इसी की वजह से 85% व्यापार भी उसका पूरी तरीके से ठप हो चुका है। खुद कंपनियों ने इस बात को कहा है कि लगातार हूतियों के नुकसान के चलते हम हमारी कंटेनरशिप का जो मसौदा है उसे हम खत्म करते हैं, उसे हम रोक रहे हैं कि कम से कम जो हूती हैं वो अपनी सिचुएशन, अपना जो उनका बहादुरी पना है वो उसे कंट्रोल में लाए अमेरिका, और उसके बाद वो उसके साथ व्यापार करेंगे। इसीलिए वो इस बात पर अभी सिर्फ गौर कर रहे हैं, इसीलिए इतने दिन के लिए उन्होंने ये सारी के सारी सिचुएशंस को रोक दिया है। ये इजराइल के मीडिया ने लिखा है दोस्तों। इजराइल की मीडिया ने साफ तौर पर इस बात को क्लियर करते हुए बताया है कि यमनी जो मिसाइल्स हैं वो लगातार ईरान उसको बैक कर रहा है, और बैक करने के साथ साथ मिसाइल्स जो उसके ऊपर अटैक की जा रही है, उसी के जो मिसाइल से जो लगातार अटैक किया जा रहा है उसे अलजस्ट जो मैरिनेट कैंपेन है उसे ईरान पूरी तरीके से बैक कर रहा है। और ईरान के बैक करने से हूतियों की कमर मजबूत हुई है और इजराइल की कमर टूटती हुई दिख रही है। दोस्तों सीधा यही कहना सही होगा कि टूट चुकी है, क्योंकि व्यापार नहीं तो घर बार तो छोड़िए, अपने मरते हुए सैनिकों को बचाने के लिए भी उसके पास अब पैसों की कमी पड़ने वाली है। उसी के साथ इजरायली मीडिया ने साफ तौर पर लिख दिया है कि फॉलोइंग द नियर मिस इंसिडेंट इन्वॉल्विंग Musk yesterday they yet another attack on the container today. We have instructed all the vessels in the area bound to pass through to the Bab al-Mandab Strait to pause their journey until further notice. साफ तौर पर अगले आदेश तक सारे कंटेनर्स को इजराइल वाले रास्ते पर, इजराइल तक पहुंचने के सारे रास्तों पर रोक लगा दी गई है। और वहीं ईरान ने जिस तरीके से हूतियों को मिसाइलें, ड्रोन के मदद के साथ उसको बैक कर दिया है, तो हर किसी की हालत वहां लाल सागर के अंदर पतली हो चुकी है। अब यमन के जो आर्म फोर्स हैं उन्होंने भी इस बात को साफ तरीके से कह दिया है कि हम इस जंग को जारी रखेंगे। हम इजराइल पोर्ट पर कोई भी
लाल सागर के अंदर उस तक कोई जहाज को नहीं पहुंचने दिया जाएगा। आपको इस बात को गौर कर लेना चाहिए कि खाना, मेडिसिन, जो तमाम गाजा के हमारे भाई हैं उन तक सारी मदद पहुंचने दी जाए और इस जेनोसाइड को इसी वक्त रोका जाए। आप इस जेनोसाइड को रोकते हैं, हम आपके व्यापार का रास्ता खोल देंगे, और अगर आपने इस जेनोसाइड को नहीं रोका तो आपका व्यापार भी हम किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। आपको इस बात को अपने दिमाग में क्लियर कर लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो ब्रिगेडियर जनरल याह्या शारी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट में साफ तरीके से जो बीच समंदर में जर्मनी के जहाज पर हमला किया है उसकी जिम्मेदारी ली है। और इस जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो मिसाइल दागी गई है उस मिसाइल को जो ईरानियन जो हूती थे, ईरानियन को हूतियों का साथ मिला था, उस साथ के साथ मिलकर जर्मनी को उसकी औकात दिखा दी गई है दोस्तों। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यूरोपीय, एशिया और जो इंडियन ओशंस हैं, जो इजराइल की तरफ आने वाले रास्ते से होकर गुजरते थे, वो सारे रास्तों का जो सफर था, जो रूट पूरा चार्ट था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। उसी के साथ साथ स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी कंपनी ने, जो शिपिंग कंपनी थी, उसने भी इजराइल के साथ सारे के सारे मसौदे को कैंसिल कर दिया है। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी दोस्तों, जो अमेरिकी कंपनी थी उसने भी 18 दिसंबर तक सारे के सारे शिपमेंट वाले कारोबार को बंद कर दिया है इजराइल के साथ। ये भी साफ संदेश है कि अमेरिका भी अब खुद बचने लगा है इजराइल के होते हुए नुकसान से, अपना नुकसान बचाने के लिए। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि अमेरिका के सबसे बड़े इजराइल के अंदर बड़े बड़े ऑफिसेज हैं जहां से ये कंटेनर का व्यापार चलता है, जिसके अंदर अशदोद, हीफा और तेल अवीव में अमेरिका की शिपमेंट का कारोबार चलता है। वहां उनका ऑफिस था जिसे हमास के मुजाहिदीनों ने उड़ा दिया है। ईरान के साथ अरबों डॉलर्स का नुकसान इजराइल उठा रहा है और तमाम लोगों के साथ कारोबार करने की वजह से अब तमाम दोस्तों ने भी हाथ चढ़ाकर पीछे भागना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अपना नुकसान कोई नहीं देखना चाहता। और बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा है कि यमन को रोकना, कंट्रोल करना जरूरी है। और अमेरिका जितनी भी धमकी देता है, यमनी तमाम धमकियों का जवाब बूम 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 करके दे देते हैं। और उस बूम में खासियत यह है कि ना एक परिंदा मरता है ना इंसान मरता है, मरना तो छोड़िए कोई घायल तक नहीं होता है दोस्तों। इसे कहते हैं असली लड़ाई, ना कि वो लड़ाई, ना कि वो खुंदक, ना कि वो जो इजराइल गाजा के मजलूम मुसलमानों के साथ कर रहा है।